हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। और 2 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों आप तक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। यदि BSS सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे सेट लगाया जा रहा है दोस्तों। और यदि आप बिहार जीविका की तैयारी करें तो उसके लिए भी सेट लगाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जाइए और अपना इस चैनल पर विजिट कीजिए और नए नए सेट से रूबरू होइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में दिक्कत ना हो, पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की किस महिला नेतृत्व पहल को इक्वेटर पुरस्कार सम्मानित किया था। किसको किया था? तो याद रखिए ऑप्शन ए बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है। उसके बाद 11 अगस्त को 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने किसे हराकर जीता था? किसे हराकर जीता? तो ऑप्शन बी हरियाणा को, ठीक है। उसके बाद है आईफा अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन ए कार्तिक आर्यन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, कब किया दोस्तों? तो कब किया था? याद रखिए ऑप्शन सी 2019 में, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वह 2025 में 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था। किससे किया गया था? तो ऑप्शन डी नीति आयोग, ठीक है। मातृ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार के डैश के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? याद रखिए ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। नेक्स्ट फरवरी में याद रखिएगा ऑप्शन सी 1922 में। और 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डांस मनाई जाती है। क्या मनाया जाता है? तो ऑप्शन 153, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली। उसके बाद पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्ष डैश प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 1990 में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? किसके साथ मिलकर करता है? तो ऑप्शन ऊपर में है, याद रखिए ऑप्शन सी एशिया प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व में, किसके स्वामित्व में? ऑप्शन डी भारत सरकार, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है फलों को पकाने और पौधों को जीर्णता सेंसेशन दोनों को बढ़ावा देता है? कौन सा? तो ऑप्शन डी एथिलीन, ठीक है। उसके बाद है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में प्रबंधन शिक्षण रेनफोर्समेंट लर्निंग किस सिद्धांत पर काम करता है? किस पर काम करता है? तो ऑप्शन सी पुरस्कार और दंड के माध्यम से परीक्षण और त्रुटि द्वारा सीखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लवण सेतु साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी दोनों और सेलो हाफ सेल्स में विद्युत उदासीनता बनाए रखना। नेक्स्ट है आगा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हॉकी, ठीक ना। उसके बाद वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे किया गया? तो ऑप्शन डी निहोन हिंडाक्यो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये तो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग दोस्तों यहाँ देख लेते हैं कहाँ से है, ये भी रीजनिंग है, तो रीजनिंग मैथ को छोड़ देंगे, बाकी जितना जो है वो कर लेंगे, ठीक है। बाकी जितना जो है वो कर लेंगे, रीजनिंग मैथ को छोड़ देंगे क्योंकि मैथ और रीजनिंग में सॉल्यूशन का चक्कर है दोस्तों, और यहाँ पे सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी बात कुछ नहीं है, मैथ में वही चक्कर है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यदि एक बड़े ऑनलाइन स्टोर के डेटाबेस में लाखों उत्पाद हैं तो किसी विशिष्ट उत्पाद को खोजने के लिए कौन सी विधि सबसे कुशल होगी? तो कौन सी सबसे कुशल होगी? तो ऑप्शन बी उत्पाद के नाम पर एक इंडेक्स बनाना, ठीक है। उसके बाद खुश मिजाज शब्द में खुश क्या है? खुश मिजाज शब्द में खुश क्या है? तो ऑप्शन बी उपसर्ग प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे सवाल है, ठीक है। और उसके बाद है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, एक ही सेट में दोनों के लिए सवाल है, ठीक है। तो लगाइए आराम से। उसके बाद देखिए ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास का कब शुरू किया गया था? कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 1952 में, ठीक है। उसके बाद है
पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? तो ऑप्शन सी विकास में सर्वाधिक भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सहकारी समितियों का क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो ऑप्शन सी ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए। ठीक है, उसके बाद है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किस प्रकार की योजना है? किस प्रकार की योजना है? तो ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शिट चलिए ऊपर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बिहार में जीविका किस प्रकार की संस्था है? किस प्रकार की संस्था? तो ऑप्शन बी ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार के उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है? तो किस प्रकार की है? तो ऑप्शन सी ग्रामीण उद्यमी को। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG का लक्ष्य क्या है? क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी वे परिवार जो MAYG के तहत नहीं कवर है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वयं सहायता समूह SHG के प्रमुख तत्व क्या है? प्रमुख तत्व क्या है? तो ऑप्शन सी बचत, ऋण और आपसी विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बुनियादी बही खाता, बुनियादी बेसिक बुक कीपिंग में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन बी कैश बुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर जैसे तत्व। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आजीविका फार्म बेस्ड लाइवलीहुड का एक उदाहरण? तो कौन सा? तो याद रखिए ऑप्शन सी पशुधन। गैर कृषि और फॉर्म आजीविका में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? तो ऑप्शन सी विनिर्माण सेवाएं और व्यापार। याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानव श्रृंखला और बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस उद्देश्य से संबंधित? किस उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन सी ग्रामीण कनेक्टिविटी से। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के लिए कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है, उसके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? याद रखिए ऑप्शन सी कृषि विकास से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है कौशल युवा कार्यक्रम KYP का मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस क्या है? तो ऑप्शन बी युवाओं को कौशल प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है ग्राम संगठन VO और क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF को उच्च स्तर की फेडरेशन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? याद रखिए ऑप्शन बी क्योंकि वे स्वयं सहायता समूहों से ऊपर की संरचना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन बी कृषि पर निर्भरता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट है जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस प्रकार की पहल है? तो किस प्रकार की? ऑप्शन बी बिहार सरकार की पहल है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 73वें संवैधानिक संशोधन भारतीय ग्रामीण विकास में क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो ऑप्शन बी इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने एरिया कोऑर्डिनेटर का तो कर लिया, यहाँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 20 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों का एक ही में हो जाएगा आपको। तो दोस्तों इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। स्वयं सहायता समूह SHG ऋण देने के लिए भौतिक संपत्ति फिजिकल एसेट के बजाय किस सिद्धांत पर अधिक निर्भर है? किस सिद्धांत पर अधिक निर्भर? याद रखें ऑप्शन सी सामाजिक पार्श्विक सोशल कोलेस्ट्रेरल और आपसी विश्वास। ठीक है, उसके बाद है DAY NRL वित्तीय सहायता के अलावा स्वयं सहायता समूहों और किस प्रकार के समर्थन प्रदान करता है? किस प्रकार के? ऑप्शन बी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संस्थागत विकास। ठीक है, उसके बाद है मनरेगा के संदर्भ में जॉब कार्ड क्या है? जॉब कार्ड क्या है? तो ऑप्शन बी एक कानूनी दस्तावेज जो एक परिवार को काम मांगने का अधिकार देता है। ठीक है,
उसके बाद बिहार की जीविका परियोजना किसी क्षेत्र में किन पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किन पर ध्यान केंद्रित? ऑप्शन बी अस्थायी कृषि पद्धति और मूल्य श्रृंखला वैल्यू चैन को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMAGSY में सड़कों का निर्माण के अलावा और कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? कौन सा पहलू महत्वपूर्ण? ऑप्शन बी नियमित सड़क का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार में के कुशल युवा प्रोग्राम KYP के प्रशिक्षण में आमतौर पर कौन से घटक शामिल हैं? कौन सा? ऑप्शन डी कंप्यूटर साक्षरता, भाषा कौशल और व्यवहार कौशल, सॉफ्ट स्किल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस व्यापक कार्यक्रम का एक हिस्सा है? किसका? ऑप्शन बी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता समूह NSAP। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों इस पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गैर कृषि और फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा ऑप्शन ए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और आय के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पहली वित्तीय सहायता किस की एक प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता ऑप्शन बी इसमें औसत अक्सर अनुदान सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण का मिश्रण होता है। ठीक है, उसके बाद है ग्राम संगठन VO और क्लस्टर स्तरीय संघ CLF जैसे उच्च स्तरीय संघों की एक प्रमुख भूमिका क्या है? प्रमुख भूमिका क्या है? तो ऑप्शन बी ऐसे सामाजिक और सामुदायिक मुद्दे का समाधान करना जिन्हें व्यक्तिगत SHG अकेले हल नहीं कर सकते। PM किसान योजना के तहत वित्तीय लाभार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाता है? कैसे पहुंचाया जाता है? तो ऑप्शन सी उनके बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत निर्मित घर का न्यूनतम अनिवार्य आकार क्या है? तो ऑप्शन सी 25 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद है बिहार सतत जीविकोपार्जन योजना SGY विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जो पारंपरिक रूप से राज्य के शराबबंदी नीति से पहले किस कार्य में शामिल थे? तो ऑप्शन ए देसी शराब, तारी उत्पादन और बिक्री। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऋण के अलावा ग्रामीण वित्तीय समावेश के लिए कौन से अन्य वित्तीय उत्पाद महत्वपूर्ण हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी बीमा और पेंशन उत्पाद। ठीक है ना, उसका नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रारंभिक ग्रामीण विकास पहल और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक किस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया था? किस पे किया था? ऑप्शन सी एक समग्र बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कृषि आधारित आजीविका के संदर्भ में मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कच्चे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करके उनका बाजार मूल्य को बढ़ाना, जैसे आलू से चिप्स बनाना। ठीक है, उसके बाद है भारत के SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया? याद रखिए ऑप्शन सी नाबार्ड। ठीक है, उसके बाद है दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर एक सामुदायिक समन्वय की प्राथमिक भूमिका क्या होगी? तो क्या होगी? तो याद रखिए ऑप्शन बी समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच को सुगम बनाना। ठीक है, उसके बाद है जीविका परियोजना को लागू करने वाली सोसाइटी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। याद रखिए ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर से है, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन भी 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? तो ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो? ऑप्शन ये टेक्स्ट, इमेज, लिंकेज फाइल। ये दोस्तों इतना ध्यान रखें ऑप्शन डी टेक्स्ट, फाइल, इमेज सभी। ठीक है, इसमें नहीं लिख लिया तो गलत हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंटरनेट पर फाइल को एक नोड से दूसरे नोड में हस्तांतरित करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किसका क्या है? ऑप्शन ए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? किसका होता है? तो ऑप्शन सी नेम बॉक्स। ठीक है, उसके बाद है MS वर्ड 2016 के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? ऑप्शन सी चेंज केस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए IMAP ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इंटरनेट
मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया, नेक्स्ट है क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किसका क्या था, देखिए ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? तो याद देखिए ऑप्शन बी 2006। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है, कौन सा किया जाता है? ऑप्शन बी HTTP। ठीक ना, एक मिनट दोस्तों, इसमें जो है www के लिए ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी ही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक ना, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्मृति मेमोरी भंडारण इकाई में 1 जेटाबाइट किसके बराबर है? किसके बराबर है याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ कर देते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर मुख्य घटक था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर मुख्य घटक था, ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार जीविका का सेट लगा। तो दोस्तों अच्छा समझ के लगा तो इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।